आज एक राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल, उनके घर पर रेड हुई है सरेडी की, कैसे देखते हैं सर इस पूरे घटना को? अब देखना क्या है, पंजाब के अंदर चुनाव है, सभी तैयार रहो। अब इस तरीके की बारात तो कहीं भी आ सकती है। जब कहेंगे मालिक तब ये तमाम एजेंसीज आ जाती हैं। और ये तो मैं थोड़ी कहता हूँ, पूरा विपक्षी दल कहता है कि इस प्रकार से पूरे देश के अंदर हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मित्तल जी की जहाँ और किसी की, लेकिन पूरे देश के हालातों के बारे में बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कई बार अपनी अपनी जजमेंट के अंदर एजेंसीज के बारे में टिप्पा टिप्पणी की है। तो ठीक है, ये सिलसिला अब तो देश को पता है। ये सब कुछ समझ लो, यहाँ ईडीआई वहाँ चुनाव आ रहा है। कि राघव चड्ढा को सुरक्षा दे दी गई है, दिल्ली में उनको कवर दे दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस दे दी गई है, पंजाब ने विड्रॉ कर दिया। तो क्या कहेंगे? बढ़िया हो गया है, एक विड्रॉ कर लेता है, दूसरा दे देता है। और ये एक्चुअली कोई थ्रेट परसेप्शन के माध्यम से तो इस देश के अंदर सिक्योरिटी मापने का तरीका अब खत्म हो गया है, कम हो गया। अब बीजेपी ज्वाइन करो, जो मैंने पंजाब में देखा है, एक साथ ही में ज्वाइनिंग का पटका डालते ही वहां से 2 स्कॉर्पियो सीआरपीएफ की भर के या सीएसएफ की भर के निकल जाती हैं। और पंजाब के नेताओं का इसका थोड़ा वो पुराना कल्चर भी है, टेररिज्म के समय का। कुछ लोगों को तो रियली थ्रेट परसेप्शन है, कुछ लोग तो नेतागिरी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले भी यहाँ से Z+ सिक्योरिटी दी गई थी और पला वो बड़ी बड़ी कारकेट में गाड़ियाँ थी, अब उन्होंने दे दी है। तो मेरे को लगता है ये कोई नई बात तो नहीं है। पंजाब के हमारे बहुत से साथी हैं जो कभी एमएलए भी नहीं बने, उनके पास 12-12 जवान सीआरपीएफ के हैं। कभी कभी तो जब हम किसी इधर उधर बैठे होते हैं कोई प्रोग्राम में, तो हमें ही लगता है कि ये कौन आ गया भाई, कोई बड़ी चीज़ है ये आ गई। तो ये तो है ही, बीजेपी में जाओ। और अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से ईडी चर्चाएं जो छिड़ गई हैं कि पंजाब में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, तो भाई साहब ये तो चर्चाएं छिड़ नहीं गई, ईडी आई है, सीबीआई आई है और इनकम टैक्स आई है, तो समझ लो कि चुनाव नज़दीक है। तैयारी है। हाँ, आप भाई सबको ही तैयार रहना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया और कहा कि जो अशोक मित्तल के यहाँ रेड हुई है इसके पीछे राघव चड्ढा है। अब मेरे को इस बात का तो कोई लिंकेज दिखता है? भाई मेरे को तो इस बात का पता नहीं, बाकी मेरा बेचारों के साथ लेन नहीं है, देन नहीं है। मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ एजेंसियों की, क्यों आई है, किसने भेजी है, काहे के लिए आई है, ये तो मित्तल साहब बताएंगे, जहाँ झाड़ू सरकार बताए। लेकिन हाँ, परसेप्शन यही है जो मैंने आपको बताया है, पूरे देश भर में है। पंजाब में कहते हैं कि अपोजिशन कह रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत मिलती है तो वो कहते हैं सत्यमेव जयते, और जब अपोजिशन चाहे वो खैरा साहब हों या दूसरे लोग हों तो कहा जाता है कि जमानत मिली है। हाँ, बस सब वो ठीक है, फिर वो कट्टर ईमानदार हैं, दूसरे खट्टर ईमानदार हैं। कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब दूसरे तो बेकार हैं, खट्टा मतलब खट्टा। मनोहरलाल खट्टर वाले तो नहीं, खट्टर साहब हमारे आदरणीय मंत्री हैं, उनके बारे में कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, बीपीआई मेरे कहने का मतलब अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी बात है। हर बंदा अपने आप को कहता है कि मेरे जितना बड़ा कोई संत नहीं है, बाकी तो सब। आप शर्ट सिलवाने चले जाओ ना किसी से या कपड़े, तो अगर जो आपके पहने हैं वो हाथ लगा कर ये बताता है यार ये कहाँ से सिलवाया, बहुत ही गलत सिया हुआ है। तो इनके वाले बरी हो जाएं तो कट्टर हैं, सत्य में देते हैं हमारे वाले बेचारे। अच्छा, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो तो क्या मैं
संभावना है चुनाव होने की? आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? भाई ये चुनाव कब कराने पहले तो इलेक्शन कमीशन को पता होता था। अब इस बात का केवल दो व्यक्ति लोगों को पता होता है, आदरणीय अमित शाह जी को और दूसरा मोदी जी को और तीसरे भगवान को। कभी कभी जो फैसला लेते हैं शायद भगवान को भी नहीं पता होता वो लास्ट में तो भी लेना क्या है, तो उसके बारे में क्या कर सकता हूँ। पहले तो इलेक्शन कमीशन कराता था, अब बीजेपी इलेक्शन का निर्णय डेट तय करती है, कब होंगे, कैसे होंगे, कितने चरण में होंगे, कौन पहले होगा। फिर उनका टूर देखा जाता है कि पहले मैं बिजी हूँ थोड़ा असम में, फिर केरल में, तो बंगाल वाले लेट कर लो, तमिलनाडु वाले तो फिर उस हिसाब से उधर कूदेंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है ये बीजेपी के हिसाब से चलता है। कांग्रेस तैयार है कभी भी चुनाव? हाँ, हम तो तैयार हैं। कांग्रेस तो हमेशा ही तैयार रहती है और हर काम के लिए तैयार रहती है। आपके कुछ नेता टिकट अनाउंस कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेगा। कौन से नेता ने टिकट अनाउंस? फतेहगढ़ साहिब से किसी ने, कौन से नेता ने किया है? हमें तो पता नहीं चला, आपको पता चला होगा। कोई लीडर ने की है टिकट अनाउंस? कौन लीडर? देखो भाई, जिला अध्यक्ष या राजा वड़िंग तो टिकट इधर उधर कोई हम बात ही नहीं करते। फैसला तो ऊपर करना है, वो तो जिला अध्यक्ष तो अपनी भावनाएं बता सकते हैं कि ये भावनाएं हैं कांग्रेस की या लोगों की। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर पता होता है, जैसे आज कादियां की बात करें, फाइनल तो अल्टीमेटली करना है हाई कमांड ने, लेकिन संभाविक है कि वहाँ पर से आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा ही लड़ेंगे। संभाविक है कि डेरा बाबा नानक से रंधावा साहब या उनका परिवार ही चुनाव लड़ेगा। ऐसा हाँ, हाईकमांड जब तक लिस्ट नहीं आती गिद्दड़बाहा से कौन लड़ेगा? गिद्दड़बाहा से आपने बताया तो मैंने तो कहा है, मैं तो एमपी हूँ, संभाविक होता है, अब पता नहीं। नहीं, अब श्रीमती को अगले टिकट देते हैं नहीं देते, ये तो प्रेसिडेंट की तो फिर रिकमेंडेशन तो होगी। मेरे कहने का मतलब संभावना तो सबको होती है, पर कई बार होता है कि मंत्री की शपथ लेने जाता है तो पता चलता है तुम्हारा नाम ही नहीं है, अचकन तो सिलाकर बैठा रहता है आदमी। लेकिन हाँ, ऐसी संभावनाओं से लगता है कि ठीक रहेगा। लेकिन श्रीमती जी लड़ते हैं जहाँ और कौन लड़ता है, अल्टीमेटली हाईकमांड का फैसला है।